एसीसी बरमाणा जो अडानी की जो फैक्ट्री है, एसीसी बरमाणा सीमेंट फैक्ट्री, इसका जो खदान क्षेत्र है गागल चूना पत्थर, इसमें इतनी हैवी ब्लास्टिंग हो रही है कि स्थानीय जनता के मकान सारे क्रैक हो गए, लेंटर क्रैक हो गए, दरारें आ गई। और आज दिन तक जिला प्रशासन की ओर से हमारे पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया अधिकारी। क्यों 1 अप्रैल से इन लोगों ने जो माइनिंग का जो खदान क्षेत्र है इसको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दिया होगा। माइनिंग के जो रूल एक्ट है वो कुछ और तरीके के हैं, उस पर तो एक्ट नहीं है, इनका अपने एग्रीमेंट बना होगा जिससे लोगों के मकान सारे क्रैक हो गए, हैवी ब्लास्टिंग हो रही है, बच्चों को गोदी में लेके बाहर भागना पड़ रहा है लोगों को। क्यों जब ब्लास्टिंग होती, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, हम तो चाहते हैं हिमाचल सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं, जिलाधीश महोदय से भी मांग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। ये जो ब्लास्टिंग हैवी हो रही है टॉप फेस पे इस पे अंकुश लगाया जाए, नहीं तो पूरी जनता, स्थानीय जनता डेपुटेशन लेके जिलाधीश महोदय के पास जाएगी और हम अगली रणनीति कोई और इस पे तैयार कर रहे हैं। एक बार हमने जिलाधीश को एप्लीकेशन देनी, लोगों के हस्ताक्षर करवाने, और फिर हमने PIL डालनी है। क्यों जनता के हित की बात जो है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मकान रहने के लिए बनाए हम लोगों ने, हमें क्या पता ऐसे कारखाने आएंगे और राजनेता भी इनके साथ मिली भगती करेंगे, इतनी हैवी ब्लास्टिंग होगी। क्यों इन्होंने तो हमारा जीना हराम कर दिया, यहाँ स्थानीय जनता का जीना हराम कर दिया। लोग रेस्ट करते हैं दिन में, इतनी हैवी ब्लास्टिंग हो रही है, इनको कोई सुनवाई का असर नहीं। और जब तक संजीव सोनी माइनिंग के अंदर रहेगा, इसको माइनिंग चलाने का तरीका नहीं है। हमारे परम मित्र दास जी जनरल मैनेजर जी पहले रहे, और हमारे पास अमिताभ भी रहे, और हमारे पास कंचन जी रहे, पंकज नैन जी रहे, उन्होंने बहुत अच्छा रवैया किया, जनता के साथ तालमेल भी, और ब्लास्टिंग को भी कंट्रोल करते थे। इसने तो प्रमोशन लेनी है, तो हम चाहते हैं कि बोलिया साहब इसको ऐसे प्रमोशन दे दे, इसको बाहर कर दे, क्यों इसका बस का काम नहीं है माइनिंग चलाना। बेंच 3 टूट गए हैवी ब्लास्टिंग से, जब आपकी पहाड़ी सारी जर्जर हो गई, गिर गई, तो लोगों के मकान में क्या है, लोगों ने कच्चे मकान बनाए, वो लेंटर पोस्ट बनाए, सारे क्रैक हो गए, दरारें आ गई। और जिला प्रशासन की ओर से पहले भी एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें AC to DC इसका के पास थी, और इसमें DSP सोमनाथ जी थे, और ADM साहब हमारे विनय साहब थे, और माइनिंग डिपार्टमेंट से हमारे जो आजकल हमारे माइनिंग ऑफिसर है पिंडिया जी ये थे साथ, और STM प्रियंका वर्मा इस कमेटी के अंदर थे, जिन्होंने पहले ही रिपोर्ट दी हमारे पास कि इस पे 100 मीटर की दूरी पे और 50 मीटर की दूरी पे लोगों के मकान है माइनिंग से। इनके पास जो सेफ्टी जोन था, रकबा आ जाए, वो सारा बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। माइनिंग हैवी हो रही, जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो मैं जो लोकसभा का नेता हमारे विपक्ष के राहुल गांधी जी, उनसे भी मांग कर रहा हूँ कि आपकी सरकार हिमाचल के अंदर है, इसके ऊपर कार्यवाही की जाए। आप हर बार अडानी की बात उठाते हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। अगर अडानी की बात आप उठाते हैं तो यहाँ फल फूल रहा है, अडानी की जो मैनेजमेंट है फल फूल रही है, तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। अपनी सरकार को थोड़ा डायरेक्शन दी जाए, और जिला प्रशासन को आपकी सरकार कोई एक्शन लेने के लिए बात कहेगी कि डायरेक्शन देगी, तब जनता का भलाई होगी। ऐसे तो अडानी का जो ग्राफ है दिन पर दिन फल फूल रहा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, और जो विपक्ष के नेता लोकसभा के राहुल गांधी जी, उनसे भी बात करता हूँ कि क्वेश्चन पुट ऑफ किया जाए लोकसभा के अंदर, और विधानसभा के अंदर क्वेश्चन पुट ऑफ किया जाए। जो हमारे विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी है, हम जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनसे भी मांग करता हूँ नीचे से ऊपर तक, क्यों ऐसा कौन सा साया है जो किसी कंपनी का साया आप लोगों के ऊपर पड़ जाता है, हमारी समझ में नहीं बात आती है। बिकने के लिए बोलते हैं खरीद लेते हैं, मुझे तो भाई 6 साल में किसी ने नहीं खरीदा। दुनिया भर के ठेकेदार, दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट मेरे पीछे छोड़े, पर हमने जो आड़ थी अपनी उसको पूरा बना के छोड़ा। हम नहीं मानते जो गलत काम है गलत है, जो सही है सही है। तो ऐसा थोड़ा राजनेताओं से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा बकाऊ माल ना हो जाए। क्यों जनता वोट डालती है, अपना हाथ काट के देती है, तब कोई विधायक बनता है, तब कोई मंत्री बनता है, तब कोई CM बनता है, चाहे लोकसभा का है, चाहे भारत सरकार के अंदर कोई मंत्री बैठे हैं, चाहे राज्यसभा के लिए जाएंगे। तो जनता का जब समर्थन होता है तभी ये चीज़ें बनती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा
एक बार फिर मांग करता हूँ हिमाचल सरकार से भी और लोकसभा का जो हमारे नेता है अनुराग ठाकुर उनसे भी, और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जय प्रकाश नड्डा जी उनसे भी मांग कर रहा हूँ, और जो हमारे स्थानीय विधायक उनसे भी मांग कर रहा हूँ, जो हिमाचल सरकार के सीएम है उनसे भी मांग कर रहा हूँ, जिलाधीश महोदय को डायरेक्शन दी जाए कि कोई ऐसा अधिकारी भेजे जो जनता के लिए रिपोर्ट तैयार करे। ये रिपोर्ट सारी ठंडे बस्ते में पड़ जाती है, यहाँ से जब रिपोर्टें जाती है तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।